नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता सलीम हाशमी ने खबर भेजी है। खबर बिजनौर से है, जहां जनपद बिजनौर के गेस्ट हाउस रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर का पूरा मामला है, जहां प्रेमचंद मीना अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन पहुंचे। ऐसे में प्रेमचंद मीना के आगमन के अवसर पर गेस्ट हाउस रिजर्व पुलिस लाइन में नियमानुसार उन्हें सलामी दी गई और इसी के साथ डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह सहित अन्य राजपत्रित अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। अगली खबर बिजनौर से ही है, जहां से हमारे संवाददाता सलीम हाशमी ने खबर भेजी है। खबर बिजनौर से ही है, जहां आज एसपीसीटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह जनपद बिजनौर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में मंगलवार को परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया और शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई गई। साथ ही अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाया गया। इसके उपरांत महोदय द्वारा रजिस्टर पेशी के दौरान संबंधित को दिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां से भूपेश सरकार ने धन खरीदी में अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर 100 लाख की मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की है। भूपेश सरकार किसानों को धान की कीमत 2,640 रुपए और 2,660 रुपए दे रही है, जो भाजपा शासित राज्य नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों की धान 2,640 रुपए और 2,660 रुपए की दर से खरीद कर रही है। धान की इतनी कीमत किसी भाजपा शासित राज्य में किसानों को नहीं मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं के परिश्रम का सम्मान भूपेश बघेल सरकार पहली प्राथमिकता के तौर पर निभा रही है। पिछली सरकार की तुलना में न केवल धान और अधिक किसान बल्कि अधिक दाम भी छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। इस दौरान वहां मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है, वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। ये खबर हमारे संवाददाता रेखा क्रिस्टोफर ने छत्तीसगढ़ से भेजी थी। अब हम बात करेंगे अगली खबर की, जो कि गोरखपुर से है, जिसे हमारे संवाददाता इमरान खान ने भेजी है। खबर गोरखपुर से है, जहां थाना राजघाट में आज हजारों महिलाओं ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के नाम पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, जिसके चलते धोखाधड़ी के विरोध में थाने पर जमकर नारेबाजी भी की गई और थाने का घेराव भी किया गया। ऐसे में महिलाओं ने आरोप लगाया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संस्था ने उनसे रोजगार दिलाने, उद्योग लगाने के नाम पर लाखों रुपए जमा कराए और संचालक फरार हो गया। हम लोग एक एनजीओ में काम करते थे, जिसका नाम है स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन। इसमें अगरबत्ती भरने का काम दिया जाता था, जिसमें 1165 रुपया लिया जाता था, जिसमें 400 रुपया हेल्थ कार्ड का बनता था और बोलते थे कि महिलाओं से पैकिंग का काम करना है, 4,000 महीने का देना है। और जब हम लोग काम शुरू किए, उसके बाद सर रफू चक्कर हो गए। कितने साल काम किए आपने? अभी मेरा 2-3 महीना हुआ। 2-3 महीने पैसे भी हमें नहीं मिला है, आपका रजिस्ट्रेशन पैसा भी नहीं और मिला औरतें आके हम लोग को मारने की धमकी दे रही हैं। तनख्वाह भी नहीं मिली? कुछ भी नहीं मिली हम लोग को। लगभग कितनी महिलाएं होंगी ऐसी जो काम कर रही थी? हमारे हिसाब से मतलब 45,000 महिलाएं होंगी और ग्रुप में तो मतलब लाखों से ऊपर। कौन कौन क्षेत्र में ये काम कर रहे थे अपना? आजमगढ़ और मऊ और रुस्तमपुर, ये गोरखपुर की, और जाफरा बाजार और मियाँ बाजार और महाराजगंज और पिपराइच, देवरिया, मतलब हर जगह अपना काम बहुत फैलाया जगह पे अगरबत्ती खरीद करके पैकिंग करने का काम करवाते थे। डीप करके सुखा के और प्लास्टिक में अगरबत्ती बना करके। हाँ, डीप करना था ऑयल। ये प्रीति शर्मा।
प्रीति वर्मा। शर्मा। प्रीति शर्मा। हाँ। ये क्या संचालन करती थी? हाँ, ये मैनेजर, इनको मैनेजर बनाया गया था। इनके प्रशासन से क्या मांग है? बस मांग यही है, जो पैसा ली है बस वही हम लोग को दे दे, हम लोग बरी हो जाए लेडीजों से। यहाँ पर आरोप लग रहा है कि आप लोग कोई महिला को किडनैप करके लाई है। किसी को हम लोग किडनैप नहीं किए थे, बस यहाँ पे फंसाई जा रही है, हम लोग किडनैप किसी को नहीं। अगली खबर हमारे संवाददाता प्रयागराज से रणविजय ने भेजी है। खबर प्रयागराज से है, जहां फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परासीनपुर हनुमानगंज रोड पर कुंवर एंड ब्रदर्स दुकान के पास स्थित जर्जर कुएं में एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे योगेंद्र पटेल, संदीप पटेल, मिथिलेश कुमार और आकाश कुमार चारों परासीनपुर स्थित झाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी को देखकर सभी लोग वहां से भागने लगे। इसी दौरान योगेंद्र पटेल उर्फ साधु पुत्र स्वर्गीय छेदीलाल उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम माधोपुर सधनगंज थाना सोराव जनपद प्रयागराज झाड़ी में स्थित जर्जर कुएं में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी तब हुई जब देर रात तक योगेंद्र पटेल अपने घर नहीं पहुंचा। ऐसे में परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन में पता चला कि सभी साथी परासीनपुर स्थित झाड़ी में बैठकर शराब पी रहे थे और पुलिस को आता देख सभी भाग गए थे। परिजनों ने आसपास तलाश की तो कुएं में योगेंद्र पटेल का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए, कुछ और खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसी अपनेपन के रिश्ते को शुद्धता के साथ निखार रहा है पतंजलि केश कांति शैम्पू। अब अपने बालों से कहो, जुग जुग जियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं और वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में अब की हम बात करेंगे सबसे पहले बदायूं से, जहां से हमारे संवाददाता नईम अब्बासी ने खबर भेजी है। बदायूं के बिलसी में स्कूली छात्र छात्राओं के साथ बिलसी एसडीएम और सीओ ने यातायात सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता रैली निकाली और रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से दोपहिया वाहन हेलमेट पहनकर चलाने को लेकर जागरूक किया। वहीं इस दौरान 140 लोगों के चालान भी काटे गए। यातायात जागरूकता रैली में एसडीएम महिपाल, सीओ सुनील कुमार की मौजूदगी में लोगों को जागरूक किया गया। माध्यम से जो है बच्चों को जागरूक किया गया है और बच्चों के द्वारा उनके पेरेंट्स और जो नगर क्षेत्र के निवासी हैं उनको जागरूक किया है कि यातायात नियमों का पालन करें और यातायात नियमों का पालन जितना भी अच्छे से होगा उतना ही रोड एक्सीडेंट कम होंगे। जी हाँ, जो हम लोग रैली निकाले हैं, रैली में जहाँ भी देखा गया कि जो हेलमेट नहीं लगाए हैं या ट्रिपलिंग करके चल रहे हैं उनका जो है चालान किया गया है और 140 के करीब में चालान हुए हैं। अगली खबर हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार ने देवरिया से भेजी है। देवरिया के सलेमपुर में सरकारी जमीन पर वर्षों से दुकान और झोपड़ी बनाकर लोग रह रहे थे, जहां आज सुबह नोटिस जारी कर बुलडोजर के जरिए सिंचाई विभाग के ठीक सामने वाली जमीन को प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया। साथ ही इस दौरान सलेमपुर एसडीएम भी मौके पर मौजूद रहे। अगली खबर जशपुर से हमारे संवाददाता जयप्रकाश रवानी ने भेजी है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किए जाने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भाजपा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने वर्ग भेद को बढ़ावा देने और वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए आनन फानन में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लगादू कर दिया है। इस ज्ञापन में भाजपा ने बीते दिनों बस्तर के संभाग के नारायणपुर जिले के
एडगा गांव में निर्मित हुई संघर्ष की स्थिति का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में मतांतरण जोरों पर है। सरकार इस गंभीर मुद्दे की ओर से पूरी तरह से आंखें मूंदे हुई है, जिससे मतांतरण कराने वालों का हौसला दिनों दिन बुलंद होता जा रहा है। ये रासुका कानून को लेकर हम लोग ज्ञापन दिए हैं और जो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये रासुका कानून बनाया है उसका हम सब विरोध करते हैं। रासुका का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण? ये जो अभी हाल में ही नारायणपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर जो छत्तीसगढ़ सरकार, आप सब देखे होंगे धर्मांतरण, पूरे छत्तीसगढ़ में आज धर्मांतरण बढ़ चुका है और उसको लेकर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये रासुका कानून बनाया है और ये हमें लग रहा है कि ये पक्षपात वाला कानून है। उसको हम सब पूरा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व इसका विरोध करता है। आज पूरे जिला मुख्यालय में हमने ज्ञापन दिया। कांग्रेस का कहना है कि रासुका पहले से बना हुआ कानून है, कोई नया कानून नहीं। रासुका आप सब देखे होंगे, मेरे पास अभी राजपत्र भी आया है, उन्होंने 1 जनवरी से लागू किया इस कानून। अब रुख करते हैं महाराजगंज की ओर, जहां से आशुतोष द्विवेदी के साथ हमारे संवाददाता अंगद शर्मा ने खबर भेजी है। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज शहर के जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज गेट के सामने से एक छात्रा के अपहरण की घटना से सनसनी मच गई कि 4 पहिया वाहन से आई कुछ महिलाएं छात्रा को जबरन गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गईं। मामला संज्ञान में आने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रा को बरामद करने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने पूरे जिले में सघन जांच शुरू कराई, जिसके बाद देर रात पुलिस ने छात्रा को बरामद कर लिया। पुलिस द्वारा त्वरित रूप से सक्रिय होते हुए सभी जगह चेकिंग शुरू की गई तथा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और अन्य जानकारी के बारे में, अन्य बातों के बारे में जब जानकारी की गई तब पुलिस को ज्ञात हुआ कि आफरीन मानो द्वारा एक एनजीओ चलाया जाता था, जिसको लेके कुछ महिलाओं की ये पीड़ा थी कि उनको उनके पैसे नहीं मिले हैं और इस संबंध में इन महिलाओं द्वारा आकर इनको गाड़ी में बिठाकर इस प्रकार की बात की गई है। इस पूरी प्रक्रिया पर तत्काल टीमों को लगाकर आफरीन मानो को बरामद किया गया है तथा साथ ही वो गाड़ी जिसमें आफरीन मानो को बिठा के ले जाया गया था वो भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। इसमें पीड़िता के परिजनों से तहरीर प्राप्त करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कुछ ही देर में कुछ और खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और बने रहें सी न्यूज भारत के साथ, और खबर आपके साथ, आपके हाथ। My style has all the colors.